चलिए क्वेश्चन को लिखिए। देखिए चित्र को देखकर ए और बी के बीच समतुल्य धारिता का मान बताएं। ए और बी के बीच समतुल्य धारिता का मान बताएं। देख चुके हैं। देखिए फिगर ये है, ठीक है, फिगर ये है। मैंने ऐसा प्रश्न दिया गया है। अब इस प्रश्न को हम लोग समझेंगे कि कैसे बनाते हैं। उसके बाद हम लोग इस प्रश्न को छोटा भी करके दे सकता है, जैसे यहाँ से भी दे सकता है, यहाँ से भी दे सकता है, आंसर वही होगा, आंसर विल बी सी। अब फिगर में ऐसा कर रहा है कि इस ए और बी के बीच समतुल्य धारिता का मान ज्ञात करना है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ से ये जो पार्ट है ए से शुरू करेंगे और बी वाला पार्ट, ये वाला फिक्स है, ये वाला पार्ट क्या है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। समझ में आ रहा है? अब देखिए क्या है कि शुरू करेंगे कहाँ से, ए से, और अंत करेंगे कहाँ पर, बी पर। तो आखिर शुरू करें, पता ही नहीं चल रहा है कि कौन श्रेणी में है कौन समांतर में, ये बात पता नहीं चल रहा है। तो ऐसा भी तो आप लोग देखे होंगे कि तार को मोड़ कर कांटी के द्वारा और उसमें तार को जोड़कर बहुत जगह मोड़ कर लेकर दिया गया रहता है। उसी प्रकार से तार को मोड़ के बनाया गया, तार को मोड़ कर डिजाइन बनाया गया। थोड़ा सा सोचते हैं सवाल को कैसे बनाएंगे। जब हम क्या करते हैं, यहाँ से कट करते हैं, यहाँ से मैंने तार को मानिए ऐसा कि यहाँ पर जोड़ा गया है, यहाँ पर तार को क्या किया गया, यहाँ पर कील को गाड़ कर और यहाँ पर तार को मोड़ के ऐसे डिजाइन बनाया गया। समझ रहा है? ये कील यहाँ पर कील है, यहाँ पर तार को बांध दिया गया, जोड़ा गया। इस बिंदु को भी तार को क्या किया गया, जोड़ा गया। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर भी जोड़ा गया, यहाँ पर भी जोड़ा गया है। उसके बाद तार को ऐसे कील के द्वारा घुमाकर ऐसे डिजाइन को बनाया गया। तो अगर हम इसको ऐसे यहाँ से छुड़ा दे, यहाँ से ऐसे छुड़ा दे, तो जोड़ा गया है, तब इसको पकड़ के ऊपर खींचे, इस तार को ऊपर, इस तार को किधर नीचे खींचे, तो ये तीनों जो है 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड एक लाइन में होंगे, ऐसे हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? तो ऐसे रखिए, चाहे ऐसे रखिए, चाहे ऐसे रखिए, लेकिन किस लाइन में होंगे, एक लाइन में। किस लाइन में होंगे, कई गुणक होंगे एक लाइन में, 3 गो। उनका मान कितना कितना है, 3 3 3 है ना। जब तीनों एक ही लाइन में होंगे तो एक लाइन में होंगे तो श्रेणी की समांतर किस क्रम में होंगे। क्लियर हो गया कि ये 3 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड, ये 3 माइक्रोफैराड किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। ये बात समझ में आ गया? तो श्रेणी क्रम में हम पहला स्टेप पहला यूज करेंगे किसके लिए, 3 3 3 के लिए, माने कई गो के लिए, किस क्रम में, श्रेणी क्रम। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो हम देखिए बना रहे हैं, बात करिएगा। स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट कौन क्रम, श्रेणी क्रम। लिखेंगे श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। कई गो है विद्यार्थी, 3 गो। कई गो है, 3 गो को हल करेंगे तो 1 में बदलेगा। तो 3 गो के लिए सी इक्विवेलेंट लिखेंगे तो सबका मान समान है। तो श्रेणी क्रम में जब मान समान होता है तो सी इक्विवेलेंट का मान सी बटा एन। सी का मान कितना है, 3। कई गो है, कितना आएगा, 1। मतलब ये बदल गया कितना माइक्रोफैराड में। ये तीनों मिलाकर एगो में जो बना, एगो बना तो उसका मान कितना आया, 1 माइक्रो। समझ में आ गया? सवाल को उतारकर और ये स्टेप बनाइए, फिर उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, बनाइए। प्रश्न है, विचार और क्वेश्चन में करना पड़ेगा, किसी कल कर देगा आपको, बस लगेगा। यहाँ से सेटिंग करना था।
चुके हैं फिगर। देखिए आगे समझ रहे हैं। तो ये विद्यार्थी पहला स्टेप में श्रेणी क्रम में कितना है, ये तीनों मिलाकर एक में बदलेगा, तीनों मिलाकर एक में बदल जाएगा, इसका वैल्यू कितना होगा। अब फिगर कैसा होगा, अब फिगर देखो ऐसा होगा। अच्छा फिर अगर मान लेते ऐसा सवाल बनता तो वैसा ही है कि नहीं। अब फिगर कुछ ऐसा होगा, ऐसा ये वाला तीन को जो मिला, तीन को जो था वो कितना बदला, 1 माइक्रो फैराड बदला। अब फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा। क्लियर है। अब सेकेंड स्टेप समझते हैं, स्टेप नंबर सेकेंड। अब क्या है कि इस लाइन में कई गुण है, इस लाइन में कई गुण है, देखिए एक है ना, इस लाइन में एक ही है। तो जब एक संधारित रहेगा अकेले तो पता नहीं चलेगा कि श्रेणी में है कि ये बात पता नहीं चलेगा। इस बात को पता करने के लिए कम से कम कितना होना चाहिए, 2, कम से कम 2। तो जब 2 को होगा तो अगर मान लेते एक ऊपर है एक नीचे है, एक यहाँ है एक नीचे है, ये दोनों अलग अलग लाइन में न हुए, इसका मतलब कि दोनों ऊपर नीचे होगा। दोनों किस लाइन में होगा, ऊपर नीचे। तो जब एक ऊपर है एक नीचे तो किस क्रम में, समानांतर क्रम में होंगे। तो समानांतर क्रम में समतुल्य धारिता होता है C1 प्लस C1 प्लस। तो अब सेकेंड स्टेप में लिखेंगे समानांतर क्रम। किस क्रम में लिखेंगे, समानांतर क्रम में लिखेंगे। सेकेंड स्टेप में लिखेंगे समानांतर क्रम में। तो समानांतर क्रम में C इक्विवेलेंट का मान लिखेंगे कि C1 प्लस C2, C1 प्लस ये वैल्यू होगा विद्यार्थी 2, ये कितना है 2, ये कितना है 1, तो कितना होगा 2 1 3 माइक्रो फैराड। क्या समझ में आया, बोलिए। तो आप इस फिगर को बनाइए और तब ये सेकंड स्टेप लिखिए। अब हम ये श्रेणी समांतर नहीं लिखेंगे, केवल पिक्चर से समझाएंगे। समझ आ रहा है। फिगर बनाइएगा, फिगर से ही समझ में आएगा ना कौन सा उसके बाद और फिगर बनाइए। फिर इसमें डायरेक्ट बिना देखे बिना पेन चलाया मेरा नहीं बनेगा। उसके बाद फिगर कैसा हो जाएगा, फिर जब ये गुण बदलेगा तो फिर फिगर कैसा होगा, फिर फिगर कैसा होगा। 2 नंबर में आएगा तो ऐसे नहीं बनाना है। और देखते में आएगा तो सोच मत लगाना। ये प्रश्न परीक्षा में आता है, 2 अंक में परीक्षा में आता है, बोर्ड का प्रश्न। बना लिए। अब देखिए तो स्टेप सेकंड में कैसा, ये कितना बदल गया, माने ये दोनों मिलकर एक में बदला, उसका मान कितना हुआ, तो अब दोनों मिलाकर एक में बदलेगा। तो अब फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 3 माइक्रो फैराड, इसका मान हो जाएगा 3 माइक्रो। समझ में आया बात, बोलिए। अब जरा सोचिए कि इतना ही होता
तभी आंसर नहीं आता, तभी आंसर पहले के जैसा फिगर हो गया कि नहीं। और ये जो बीच वाला इधर वाला जो था वो नहीं है, इधर वाला जो था वो इधर कितना बढ़ा दिया जाएगा तो वो फिगर उसको हटा दिया जाए तो वो तो लगेगा कि वैसा ही है जैसा पहले था। समझ में आ रहा है, जैसा पहले था वैसा ही अभी है। अब क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, अब अगला स्टेप पे क्या करेंगे, फिर यहाँ से तार को छुड़ाएंगे ना, तो फिर है तीनों का क्रम होगा। अब तो आइडिया हो जाना चाहिए ना, पहले तीन को किस क्रम में था, सही क्रम, उसी के जैसा है। तो फिर यहाँ से तार को हमने छोड़ा दिया तो ये तीनों मिलाकर किस क्रम, और तीनों मिलाकर कितना बदलता है, कितना में। तो अगला स्टेप नंबर थर्ड, अब हम लिखेंगे नहीं, समझ में आ रहा है ना, फिगर से समझेंगे हम। तो तीन मिलाकर कितना, क्योंकि किस क्रम होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। पहले के जैसा पहले था 3 गो तो कितना आया था, और उसको हम किस क्रम में लिखे थे, ठीक उसी प्रकार से। तो अब ये 1 में बदलेगा, किसमें बदलेगा, 1 में बदलेगा। मतलब अब फिगर कुछ ऐसा होगा, ये 1 माइक्रो फैराड। अगला स्टेप में फिगर बनाइए। अब समझ रहा है ना कि कैसे हो रहा है, समझ रहे हैं ना। अगला स्टेप नंबर 3 फिर फिगर में, स्टेप नंबर 3 करके फिर फिगर में, स्टेप 3 फिगर बनाइए। बोर्ड में ऐसे ही बनाना होगा, नहीं बनाइए तो नंबर नहीं देंगे, हम इसको पता नहीं चलेगा कैसे बनाए। इसको नहीं लिखेंगे, बना चुके हैं। देखिए अब मिटा दे, देखिए अब स्टेप नंबर 4 फोर्थ में विद्यार्थी देखिए, अब इसमें क्या गो है, एगो है, इस लाइन में क्या गो है, तो क्या ये पता चल रहा है कि श्रेणी में समांतर में है, एगो से पता कम से कम कितना होना चाहिए, तो 2 गो अगर एक लाइन में होगा तो श्रेणी क्रम में, आगे पीछे होगा तो आगे पीछे है ना, तो अभी दोनों मिलाकर किस क्रम में, तो समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, समांतर क्रम में, तो 2 गो समझ में आ गया। इसका मतलब कि अब कुछ फिगर स्टेप नंबर 4 में ऐसा होगा, स्टेप नंबर 4 में फिगर ऐसा होगा कि ये कितना माइक्रोफैराड हो जाएगा, 3 माइक्रोफैराड, 2 गो 3 माइक्रोफैराड, क्लियर है। चलिए अगला स्टेप नंबर 4 फिर फिगर बनाइए। थोड़ा कलर को खास इसमें कुछ है नहीं, बस समझ में एक बार समझ। वाला वैल्यू मिट गया है, यहाँ पर 3 है और 2 स्टेप है इसमें। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट समझेंगे, डायरेक्ट समझेंगे। बन गया है। अब देखिए फिर यहाँ से इसको कट करते हैं, यहाँ से इसको कट करते हैं, तो क्या होगा, ये क्या होगा, ऐसा डायग्राम जो है किस क्रम में होता है, श्रेणी क्रम। तो वैल्यू कितना 1, वैल्यू कितना 1 होगा। इसका मतलब कि इन तीनों को मिलाकर अब स्टेप नंबर 5 स्टेप 5 में कुछ फिगर ऐसा होगा, ये 1 माइक्रोफैराड में बदल गया, किस माइक्रोफैराड में,
जैसे स्टेप समझ में आ गया, स्टेप नंबर 5 करके बनाइए। बना चुके हैं, देखिए। अब फिर ये आगे पीछे है ना, देखिए तो अगला स्टेप में आगे पीछे है, तो अब ये दोनों मिलाकर कितना बनेगा? 2 को आगे पीछे मतलब समांतर क्रम, आगे पीछे मतलब समांतर क्रम, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो 2 को कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसका मतलब कि अब कुछ फिगर ऐसा हो जाएगा। अब ये लास्ट फिगर है, इस वैल्यू, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 माइक्रोफैराड। ये स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6। अब उसके बाद देखिए, अब कोई स्टेप नहीं, अब लास्ट स्टेप है। अब क्या कोई इसमें ज्वाइंट है क्या? अब तार यहाँ पर कील है, यहाँ पर कील है, कील के सहायता से मोड़ के ऐसे डिजाइन बना दिए गए। तो अब क्या करेंगे, कीलवा में से निकाल कर इसको इस ए बिंदु को ऊपर खींचेंगे, अभी बिंदु को नीचे, ऊपर नीचे मतलब तीनों एक लाइन में होंगे, तीनों किस लाइन में? तो लास्ट में श्रेणी क्रम में होगा। लास्ट में किस क्रम होगा? श्रेणी क्रम होगा। इसका मतलब कि अब लास्ट में हम लिखेंगे, इसीलिए इसको लिखने के बाद ये फिगर उतारेंगे, तो उसके बाद लास्ट वाला पॉइंट समझिए। इसीलिए समतुल्य धारिता, कौन धारिता? समतुल्य धारिता। तो समतुल्य धारिता लिखेंगे CAB बराबर, श्रेणी क्रम में है ना, तो C/N, C/, इसका मतलब 3/3, इसका मतलब वैल्यू कितना माइक्रोफैराड होगा? 1 माइक्रोफैराड। तो आंसर कितना आएगा इसका? समझ में आ गया? चलिए नोट कीजिए, फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। लिख चुके हैं। एक बजाय इसको हम लोग कॉन्सेप्चुअली समझ ले, मतलब बिना पेन चलाए हम लोग इसको समझ सकते हैं। देखिए कैसे, ध्यान दीजिए। अब ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिएगा, ऐसा फिगर था ना, ऐसा ये 2 माइक्रोफैराड था, ये 3 था, ऐसा फिगर था, ऐसा ही ना था, ऐसा था। ये 3 था, ये 3 था, ये 3 था, ये 2 था, और ये 3, ये 3, ये 2, ये 3 और ये 3 था ना। यहाँ से इसको जब कट करते थे तो ये किस क्रम हो जाता था? श्रेणी क्रम। किस क्रम में? तो श्रेणी क्रम में 3 3 मिलाकर 1, 3 3 मिलाकर। अब कुछ पिक्चर ऐसा हो जाता था, लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए अब ये पिक्चर ऐसा हो जाएगा ना, तो ये 1 माइक्रोफैराड, किस माइक्रोफैराड में? अब हम देख रहे हैं कि ये दोनों एक ही लाइन में नहीं है, बल्कि अलग अलग लाइन में है, और आगे पीछे। तो आगे पीछे इसका मतलब समांतर क्रम है, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो 2 1 3 हो जाता है। इसका मतलब कि अब कुछ पिक्चर ऐसा हो जाता है। अब ये बदल जाता है किसमें? 3 माइक्रोफैराड। फिर विद्यार्थी देखिए, पहले के जैसा हो गया ना, किसके जैसा हो गया? पहले के जैसा। तो फिर यहाँ से कट करेंगे तो फिर ये तीनों श्रेणी क्रम है, फिर ये तीनों, फिर 3 3 मिलाकर
एक, तीन तीन मिलाकर एक। इसका मतलब कि अब ये तीनों कुछ ऐसा हो जाते हैं, इस रूप से हो जाते हैं, ये एक हो गया, और फिर ये एक दो तीन, एक दो, और फिर ये तीन 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 मिलाकर एक, और फिर ये एक दो मिलाकर, फिर ये तीन तीन मिलाकर, समझ में आ गया? बोलिए। एक होमवर्क लिखिए, क्वेश्चन होमवर्क लिखिए, इधर मेरे साथ बनाइएगा, तो आप लोग बनाएंगे। मेरे साथ फिगर बनाइएगा। ये 6 माइक्रोफैराड है, ये 6 माइक्रोफैराड, ये भी 6 माइक्रोफैराड, ये भी 6 माइक्रोफैराड, ये 4 माइक्रोफैराड है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 6 है, और ये 6 है, ये भी 6 है, ये 4 माइक्रोफैराड, और ये 6 माइक्रोफैराड, ये 6 माइक्रोफैराड। ऐसा है, बनाइए इसको, घर पे आप लोग बनाएंगे। उसके बाद फिर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इसमें ए बिंदु यहाँ पर है और इधर बी बिंदु यहाँ पर है। इधर तार को ऐसे कनेक्ट किया गया, ऐसे जोड़ा गया है तार को। हम इसका कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, बनाइए। ठीक है, जो भी है वो सही सही है। यहाँ पर 4 से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी दे सकता है। देखिए इस प्रश्न में क्या है ना, ये जो एक्स्ट्रा जो दिया गया ना, इसका कोई ईड नहीं है, इधर वाले संधारित्र में ईड नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। कभी कभी मैंने सवाल कैसे बनाएंगे समझिए, ये एक्स्ट्रा तार है। एक्स्ट्रा मतलब कि कभी कभी वायरिंग करते हैं तो हमको जहां तक जरूरत होता है वहां तक बल्ब लगा लेते हैं, और फिर उसके बाद तार और ज्वाइंट रहता है, उसको प्लास्टिक से कवर कर देते हैं। समझ रहे हैं बात को? प्लास्टिक से क्या कर देते हैं? कवर कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो नॉर्मल तार है, कैसा तार है? मतलब अगर यहाँ को हम बैटरी से इसको कनेक्ट करेंगे, ऐसे सेल से कनेक्ट करेंगे या बैटरी से, यहाँ से जब करंट आवेश जाएगा, तो यहाँ से अगर यहाँ पर आ रहा है तो इधर अगर आवेश जाता है तो क्या इधर भी पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। देखिए यहाँ पहुंचना चाहिए, जितना भेजेंगे उतना आना चाहिए। तो इधर जब जाएगा तो इसका मतलब इधर नहीं पहुंचेगा, कोई कनेक्शन नहीं है तार का। समझ रहे हैं? इसका मतलब कि ये इधर नहीं जाकर कैसे आएगा? ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और यहाँ पर चला आएगा। तो इसका और इस संधारित्र का कोई यूज नहीं है। इसका मतलब ये रहे या न रहे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो पहले हम जैसा पढ़े वैसा ही है। पहले 3 3 था, अब 6 6 है, तो 6 6 मिला के 2 हो जाएगा। 6/3 मैंने 2। समझ में आ रहा है? बोलिए, क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न एक और करते हैं, जिसको थॉट प्रोसेस हम लोग समझेंगे। मतलब सिंपली बिना पेन पेपर का हम लोग समझेंगे, सिर्फ आप लोग क्वेश्चन उतारेंगे। क्वेश्चन लिख लीजिए। देखिए चित्र को देखकर
ए और बी के बीच चित्र को देखकर ए और बी के बीच समतुल्य धारिता का मान बताएं। फिगर बनाइए, इसको हम थॉट प्रोसेस से समझेंगे, बिना पेपर बिना कलम का। ये ए बिंदु है, ये वाला बी बिंदु है, और ये वैल्यू दिया है 8 माइक्रोफैराड। एक हेक्सागोन बनाएंगे, समझ रहे ना, हेक्सागोन बनाकर ऐसे बनाकर ऐसे ऐसे बनाकर इसी में ऐसे ऐसे कर लेंगे आप लोग, ठीक है, इसी में ऐसे ऐसे कर लेंगे जिससे कि आसान होगा, ठीक। और उसके बाद जो ऐसे बनाएंगे, ऐसे, उसके बाद ऐसे, ठीक, ऐसे बनाएंगे, ऐसे क्लियर हो जाएगा जल्दी में। ये भी 8 माइक्रोफैराड है, ये 4 माइक्रोफैराड है। अब ये 8 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 4 है, 4 है। चलिए फिगर बना लीजिए, फिर बताते हैं हम लोग कैसे बनेगा। फिर बनाइए, बना लिए। देखिए इधर तो बना चुके हैं, इसमें तो समझने में नहीं आ रहा है कि कौन किस तरह नहीं, ये समझ में आएगा। देखिए कैसे, ये ए है और ये बी है, ये दोनों फिक्स है, मतलब ये वाला वैल्यू फिक्स है, इसको हमको छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको लास्ट, ये लास्ट स्टेप होगा, ठीक। शुरू करेंगे ये से, हम कहाँ पे करेंगे, बी पर। इसका मतलब यहाँ से तार को ऐसे मोड़ के जुड़ा गया था, ठीक। यहाँ से मैंने तार को यहाँ पर छोड़ा दिया, यहाँ पर तार को छोड़ा दिया, यहाँ पर कील गड़ा है, और कील के सहायता से मोड़ कैसे जुड़ा गया है, तो कील से निकाला भी तो जा सकता है। इसको अगर ऊपर खींचते हैं, इसको अगर नीचे खींचते हैं, तो ये वाला संधारित्र, ये वाला संधारित्र दोनों एक ही लाइन में होंगे, दोनों किस लाइन में होंगे, तो ऐसे रहते हैं, ऐसे भी तो किया जा सकता है, तार को सीधा किया जा सकता है, बोलिए। तब दोनों एक ही लाइन में होंगे तो किस क्रम में, श्रेणी में, किस क्रम, क्या वो है, 2। तो मैंने बताया था कि 6 रहेगा तो 3 हो जाएगा, 3 रहेगा तो 3/2 हो जाएगा, और 2 रहेगा तो 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से विद्यार्थी अगर ये 8 है तो कितना होगा, 4, बोलिए, ठीक। ये 8 हो, ये 4 हो जाएगा। अब ये 4 हो जाएगा, इसका मतलब समझिए क्यों, ठीक है, घर पे इसको प्रैक्टिस करना है अपने सामने, इसलिए बता रहे हैं, ठीक है, इसको समझिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। ये 4 हो जाएगा, मतलब ये दोनों मिलाकर 4 होगा। अब फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए ऐसा हो जाएगा, ये 4 हो गया, इतना समझ में आया, ठीक। अब देखिए, अब ये अकेले, ये क्या है, अकेले, तो एक संधारित्र रहेगा तो पता नहीं चलेगा कि श्रेणी में है कि समांतर में, कम से कम 2 होना चाहिए। तो 2 तो है, लेकिन आगे पीछे किस रूप में है, आगे पीछे है, तो आगे पीछे किस क्रम में,
समांतर। किस क्रम में? तो समांतर में जोड़ देते हैं, समांतर में जोड़ देते हैं। तो जोड़ते हैं तो ये 4 4 कितना होगा? 8 हो जाएगा ना। अब कुछ फिगर अगला स्टेप में ये 4 4 मिलाकर 8 होगा। तो अब इस फिगर की आवश्यकता नहीं है, इस फिगर की आवश्यकता। अब ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 8। फिर आप ध्यान से देखेंगे तो पहले के जैसा फिगर है। फिर विद्यार्थी ये इसको छुड़ाएंगे, इसको छुड़ाएंगे तो फिर ये इसको पकड़ के इधर खींचेंगे, इसको पकड़कर। तो ये दोनों किस क्रम में? श्रेणी क्रम। किस क्रम में? तो फिर श्रेणी क्रम में तो 8 8 आधा होगा तो कितना होगा? 4। फिर कितना होगा? 4। अब फिगर फिर कुछ ऐसा हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अब फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा, ये 4। और फिर ये दोनों दूसरे के जैसा है, ऊपर नीचे है। तो ऊपर नीचे है तो समांतर क्रम। तो फिर 4 4 मिलाकर 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है? ये 4 4 मिलाकर 8 हो जाएगा। तो ये वाला वैल्यू हो गया, ये ऐसा हो जाएगा, 8 में बदल गया। ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा? 8। और फिर अब मानिए ऐसा कि फिर इसको यहाँ से कट करते हैं, यहाँ से कट करते हैं, फिर इसको पकड़ के ऐसे खींचते हैं, इसको पकड़ के ऐसे खींचते हैं। तो ये 8 8 दोनों समीकरण हो जाएगा। तो फिर 8 8 4 हो जाएगा, 8 8 4 हो जाएगा। इसका मतलब कि फिर अब फिगर कैसा हो जाएगा? कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये वाला कितना हो गया? 4। और फिर ये ऊपर नीचे है, तो ऊपर नीचे है ना, तो ऊपर नीचे है तो फिर ये समांतर क्रम में तो 4 4 जोड़ देंगे, 4 4 तो 4 4। अब इसका मतलब कि फिर फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा। और ये 4 के जगह पर कितना हो गया? 8। अब फिर इस दोनों को यहाँ से कट कीजिए, यहाँ से कट कीजिए। इसको अभी नहीं हम छेड़छाड़ किए, यहाँ से कट कर रहे हैं। इसको इधर खींचेंगे, इसको इधर खींचेंगे, तो ये और ये वाला दोनों श्रेणी क्रम है। तो फिर 8 8 4 होगा। कितना होगा? 8 8 कितना हो जाएगा? लेकिन ये जो 4 आएगा तो क्या इसके ऊपर ना होगा? इसके किधर होगा? तो अब ये 4 हो गया। अब बताइए, आपको सिंपली दिखाई दे रहा है लास्ट स्टेप ऊपर नीचे है, मतलब समांतर क्रम। किस क्रम होंगे? समांतर क्रम होंगे। तो समांतर क्रम का CAB लिखेंगे तो दोनों को क्या कर देंगे? ऐड करेंगे, जोड़ देंगे। दोनों क्या करेंगे? तो 4 प्लस 4, 4 प्लस कितना माइक्रोफैराड? 8 माइक्रोफैराड। समझ में आ गया? ऐसे आप लोग घर पे इसको प्रैक्टिस करेंगे, स्टेप वाइज लिखेंगे कि पहला स्टेप में श्रेणी क्रम होगा तो फिर पिक्चर कैसा होगा, फिर दूसरा स्टेप में समांतर क्रम होगा तो पिक्चर कैसा होगा, फिर तीसरा स्टेप में श्रेणी क्रम होगा तो पिक्चर कैसा होगा। स्टेप वाइज बनाएंगे। ऐसे तो आंसर आप समझ गए कि बिना पेन चलाए भी आंसर मिल सकता है। क्लियर है? तो लिखा ठीक।